यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टर विद मी। सो हेयर आशिका आज फिर से आ गई है एक नई वीडियो के साथ, जो वीडियो एक अलग टॉपिक पर है, दैट इज़ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो आज हम इस वीडियो में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। तो दिल थाम के बैठो। जैसा कि आप थंबनेल देख सकते हैं, हम इस वीडियो में एम्स से रिलेटेड बात करने वाले हैं। मेनली मैंने एक इंस्टीट्यूट लिया है एम्स, और उसमें जो भी एडमिशन क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फीस स्ट्रक्चर है, या और भी जो प्रोसेस है एम्स का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में इंटरेस्टेड हैं या जिन्हें इस कोर्स के बारे में अच्छे से जानना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टार्ट विद बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम कुछ बहुत बेसिक देखेंगे। सो ड्यूरेशन है 2 इयर्स फुल टाइम। ठीक है, जिन लोगों को ये कोर्स करना है आई थिंक उन्हें पहले से पता होगा कि 2 साल का कोर्स होता है, बट मुझे यहाँ सब मेंशन करना है, दैट्स आई एम मेंशन इट। ड्यूरेशन आपका होता है 2 साल का, ये कोर्स आपका 2 साल का होता है, और जो कोर्स लेवल है वो है अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, ये कोर्स अभी आपका अंडर ग्रेजुएट के अंदर आएगा। सीट्स जो होंगी आपकी वो होंगी 25 सीट्स। अब यहाँ सीट्स किसकी हैं, वो हैं एम्स की, क्योंकि यहाँ पर मैं एम्स की बात कर रही हूँ। सो गो विद द एडमिशन प्रोसेस। क्या एडमिशन प्रोसेस एम्स में एप्लीकेबल है तो वो हम देखेंगे। सो द फर्स्ट चीज़ जो यहाँ पर मेंशन है, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन दिल्ली एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। मतलब जो एग्ज़ाम होगा वो आपका दिल्ली में होगा और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में होगा, वो है इंग्लिश। बी, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी मेड ऑन अ सेकेंड 2 स्टेज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एज अंडर। जो कैंडिडेट्स के सिलेक्शन होंगे वो 2 स्टेज के अंदर होंगे। सो स्टेज 1 है आपका रिटन टेस्ट और स्टेज 2 है आपका पर्सनल असेसमेंट एंड इंटरव्यू। ज़रूरी नहीं है, जो इस वीडियो को देख रहे हो आप, स्क्रीन पर बहुत छोटा शायद आ रहा है, तो आप यहाँ पर ध्यान न देकर मेरी बातें सुन सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हूँ। सो स्टेज 1 है हमारा रिटर्न टेस्ट, जिसके अंदर आपका 90 मिनट्स का टेस्ट होगा, 1.5 घंटा जिसे हम बोलेंगे, और इसके अंदर आपके 70 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस होने वाले हैं, मतलब ऑप्शंस होंगे और आपको राइट करना है किसी एक को। अब वो तुक्का मार के करना है या पढ़कर करना है वो आपके ऊपर है। सो वो आपको करना है, ऑब्वियसली पढ़कर करना है। जो आपका इसके अंदर आपके सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं जिस पर वो एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो वो आपके जीएनएम के सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे, तो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ रही हूँ। स्टेज 2 जो है वो आपका पर्सनल असेसमेंट इंटरव्यू टेस्ट है। इफ़ अगर आप रिटन टेस्ट में पास हो जाते हैं, आप क्लियर कर देते हैं, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आएगी, एंड देन आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका जो स्टेज 2 है वो आपका स्टेज 1 पे बेस्ड है। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो जो एलिजिबल होंगे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए। सो फर्स्ट आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, बोर्ड, रिकग्नाइज बोर्ड से। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है कि जिन्होंने 11th बिफोर 1986 की है वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ओके, तो ये मेंशन आपके लिए है, तो इट्स ऑब्वियस आप एलिजिबल हैं। सेकंड है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जीएनएम में आपके पास डिप्लोमा होने चाहिए, रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, आईएनसी से आप अप्रूव्ड होने चाहिए। एंड द लास्ट वन इज रजिस्ट्रेशन एज अ नर्स। आपको रजिस्टर होना है एज अ नर्स, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, या फिर रजिस्टर्ड एज अ मिडवाइफ, जो भी आरएन या आरएम होना चाहिए विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने मेल नर्सिस के लिए एक फैक्ट मेंशन किया है, या कह सकते हैं कि एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है फॉर द मेल नर्सेज ओनली, कि अगर मेल नर्सेज ने 2003 से पहले जीएनएम किया है तो उनके पास रजिस्टर्ड
वो होने चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, ये तो होना ही चाहिए, बट उनके पास एक 6 महीने का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए किसी और नर्सिंग में, जनरल नर्सिंग में। तो इन्होंने यहाँ पर किस किस में मेल नर्सेज जो हैं वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, 6 महीने की सर्टिफिकेट ले सकते हैं, वो इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि आप या तो ओटी टेक्निक्स में ले सकते हैं, या आप ऑप्थेल्मिक नर्सिंग में ले सकते हैं, लेप्रेसी नर्सिंग में ले सकते हैं, टीबी नर्सिंग में ले सकते हैं, साइकेट्रिक नर्सिंग, न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कैंसर नर्सिंग या ऑर्थोपेडिक नर्सिंग। तो यहाँ पर इन्होंने आई थिंक 9 ऑप्शंस दिए हैं आपको कि आप इन 9 ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन में 6 महीने का ट्रेनिंग भी आपके पास होना चाहिए फॉर द पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इन एम्स। ओके, सो ये है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस देखते हैं अब हम क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस होने वाला है। तो जो सिलेबस होगा वो आपका जीएनएम में जो आपके सब्जेक्ट्स थे, हर साल 3 ईयर का जीएनएम कोर्स आपने किया है, उसमें जो आपका सब्जेक्ट्स थे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में, या जो सेमेस्टर हैं आपके सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स थे, उनमें से आपके सब्जेक्ट्स में से ही आपका जो सिलेबस है वो आएगा फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट्स भी मेंशन करके दिए हैं कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इंक्लूडिंग एनाटमी, फिजियो फार्माकोलॉजी, ऑब्स्ट्रिक नर्सिंग एंड मिडवाइफ, पीडियाट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग एंड प्रोफेशनल ट्रांस इन नर्सिंग। तो उन्होंने मेंशन कर दिया कि हम इन सब में से ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो जो 70 एमसीक्यू आने वाले हैं वो इन्हीं में से आने वाले, तो इन सब्जेक्ट्स को आप इन डिटेल में पढ़ लीजिए। सो नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन फ़ी। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो कितना कॉस्ट होने वाला है। सो एम्स में जर्नल और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का कॉस्ट होगा वो होगा 1500, और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 1200। ओके, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डेट्स। ये आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो शायद आपको पता है, बट अगर आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर या किसी भी ईयर में एग्ज़ाम देने वाले हैं आगे इन फ्यूचर, तो आपको ये डेट्स ध्यान में होनी चाहिए बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम पहले डेट्स देखते हैं। सबसे पहले होता है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, जब बीएससी ऑनर्स का रजिस्ट्रेशन आते हैं उसी के साथ बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन भी आता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जब निकलेगा तभी आपको वो रजिस्ट्रेशन फिल ऑन करना है, वो दोनों कोर्सेज के लिए साथ में होता है। सो आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो 27 अप्रैल यहाँ पर मेंशन है। हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे, तो आप मार्च से देखना स्टार्ट कर देना कि अभी निकल सकता है, या मतलब आप देखना स्टार्ट कर देना मार्च से, और फिर बैक टू बैक देखना शुरू कर देना, क्योंकि कभी भी बेसिक रजिस्ट्रेशन निकल जाता है और बेसिक रजिस्ट्रेशन कुछ दिनों के लिए ही निकलता है, 10 से 15 दिन के बीच में निकलता है, और ये इम्पॉर्टेंट है बहुत फिल करना, क्योंकि अगर आप ये फिल नहीं करते हैं तो आप मेन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते होते हैं, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेसिक रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 14 मई, ठीक है। तो इस पर ऑफ हो जाता है, ओवैसी मैंने बोला है 10 to 15 डेज़ के अंदर अंदर ऑफ हो जाता है। और स्टेटस अपडेट ऑफ बेसिक रजिस्ट्रेशन 17 मई, करेक्शन इज बेसिक रजिस्ट्रेशन 17 मई to 20 मई, फाइनल स्टेटस जो आ जाएगा आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन का दैट इज़ 23 मई, ठीक है। तो एक बार रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद तो बहुत जल्दी 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 चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन का डेट ही याद रखना है बस। तो फाइनल स्टेटस ऑफ बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक इज़ 2 जून, ठीक है। देन लास्ट डेट जो होती है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट की वो होती है 7 जून। उसके बाद जो एडमिट कार्ड आएगा आपका बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का वो आपका 13 जून तक आ जाता है, और एग्ज़ाम की डेट आपकी 25 जून होती है। मतलब जो आपके बीएससी ऑनर्स का चीज़ें साथ में चलती रहेंगी सेम आपकी भी साथ में
चलती रहती हैं, ठीक है। स्क्रीन पे एमएससी नर्सिंग का टू बी अनाउंस, उसको इग्नोर करना प्लीज़, वो साथ में था इसलिए यहाँ पर है, ठीक है। तो आप ध्यान देना सिर्फ पोस्ट बेसिक नर्सिंग पे। सो यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27/4/2022 यहाँ पर मेंशन है, एंड देन 14/5 मीन्स 27 अप्रैल से 14 मई, ठीक है। तो ये देखा आपने, मैंने यहाँ शॉर्ट में कर दिया कि इसके अंदर ही आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म जो भी है वो आ जाएगा डेट, देन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शंस डेट हैं, और एडमिट कार्ड आपका 13 जून को आ जाता है, एंड एम्स का जो पेपर होता है वो आपका 25 जून को हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत शॉर्ट सा मैंने यहाँ पर रिव्यू दे दिया है, आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको संभाल के रख सकते हैं अगर आप पोस्ट बेसिक की जो एग्ज़ाम है वो इन फ्यूचर देना चाहते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। सो नेक्स्ट है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। अब मैं एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने टॉपिक्स तो वही हैं जीएनएम के, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ड्यूरेशन है 19 मिनट्स, ये भी हमने पहले बता दिया। लैंग्वेज इंग्लिश है, ये भी हमारा हो चुका है। एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली है, ये भी हो चुका है। तो ये स्लाइड तो हमारा पहले ही हो चुका है। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 होंगे, ये भी हमने कर लिया था। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं। मार्किंग स्कीम, ये देखने वाली बात है, ये हमने पहले मेंशन नहीं किया है। सो करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क मिलेगा और इनकरेक्ट आंसर पे आपको -1/3 हो जाएगा, ठीक है। एंड जो टोटल मार्क्स होंगे आपके असेसमेंट टेस्ट के जो सेकेंड स्टेज पर है उसके मार्क्स होंगे 30, ठीक है। तो 70 तो नंबर आपको मिलेंगे आपके रिटर्न से, और 30 मतलब टोटल 100 मार्क्स कह लो आप इस पूरे एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो नीचे एक लाइन मेंशन है, द रिटन एग्जाम स्टेट 1 फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन दिस एग्जाम विल हैव टू ऑल्सो क्वालिफाई इन पर्सनल असेसमेंट इंटरव्यू, ठीक है। जो जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे उनका ज़रूरी है कि वो इंटरव्यू में भी क्वालिफाई करे, ठीक है, एडमिशन लेने के लिए। सो नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। सो जब हमने इम्पॉर्टेंट डेज देखी थी तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि एक बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, देन फाइनल होता है, देन एप्लीकेशन फॉर्म है। तो वही यहाँ पर मेंशन है कि कौन से स्टेप्स होते हैं फिल द एम्स नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसा कि हमें पहले भी पता है कि एक स्टेप होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन का और सेकंड स्टेप होता है हमारा फाइनल रजिस्ट्रेशन का। बेसिक रजिस्ट्रेशन में हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। कुछ स्कैन इमेजेस जैसे कि हमारी थंब इमेज होती है, हमारा फोटोग्राफ इमेज होती है, और हमारा सिग्नेचर इमेज वो हमें अपलोड करनी होती है, और हमें जनरेट करना होता है हमारा रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड RUC। सेकेंड स्टेप में हमारा फाइनल रजिस्ट्रेशन में हमें मेन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करना होता है, जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे RUC की रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड की। इसलिए मैंने बोला था कि बेसिक रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है उसमें हमें अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी होती हैं और फ़ी पेमेंट करना होता है। यहीं पर हमें अपनी एग्ज़ाम जो सिटी है वो चूज़ करनी होती है, और कन्फर्मेशन पेज जो आपका लास्ट में निकलता है वो आपके फाइनल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है, एंड देन आप जो एडमिट कार्ड है वो आई थिंक 13 जून या 17 जून के बीच में आ जाता है, और उसके बाद आपका 25 जून को एग्ज़ाम हो जाता है। तो ये था हमारा फुल प्रोसीजर जो एम्स में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए होता है, ठीक है। बिल्कुल सेम बीएससी ऑनर्स जैसा होता है, कोई भी डिफरेंट इसमें क्राइटेरिया नहीं था। सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है, तो उस पर आपको ध्यान देना है, और मेल कैंडिडेट्स को और ज़्यादा ध्यान देना है। सो आज की वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। अगर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ आई हो, और अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई मिल जाएगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं, उन्हें भी जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा।
सो द वीडियो एंड नाउ। सो थैंक्स टू ऑल कैंडिडेट्स इस चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपके को कोई भी डाउट है रिलेटेड विद एनीथिंग। एंड सो अगेन थैंक्स एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।